प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर वंदना इस घड़ी इस समय आप लोगों के बीच में, जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम पैशन वीक में जीवन को बिता रहे हैं, ये पवित्र सप्ताह हमारे लिए बहुत विशेष है। हम मसीहियों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता जो है बहुत विशेष महत्व को रखता है। और आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है वो होली थर्सडे है, जिसे मॉन्डी थर्सडे के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। आज सारा क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो, सारे मसीही लोग जो है वो आज के दिन को जो है बड़े विशेष रूप में जो है उनके जीवन में जो है वो बहुत विशेष महत्व रखता है। आज के दिन को मॉन्डी थर्सडे बोला जाता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि ये कुछ ऐसी विशेष बातों को लेकर आया है जो आज हम जिसके बारे में मनन करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में 5 ऐसी चीज़ों को रखने जा रही हूँ जो आज के दिन हुआ था हमारे खुदावंत यीशु, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। चूँकि इस मॉन्डी थर्सडे जो है वो ईस्टर संडे के पहले आने वाला थर्सडे है, जो विशेष महत्व रखता है। हम कह सकते हैं कि कल का दिन, जिस प्रकार से हम जानते हैं, गुड फ्राइडे है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को जो है वो क्रूसिफाई किया गया था। उस पर हम मनन करेंगे और उस पर जो है वो चिंतन करेंगे कि हमारे यीशु मसीह ने जो है वो कलवरी क्रूस की जो है वो मौत को सहा था। तो उस गुड फ्राइडे के पहले आने वाला, एक दिन पहले आने वाला जो है थर्सडे है, उसे मॉन्डी थर्सडे बोला जाता है। और इस ऐसे होली वीक में हम सारे लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की ओर अग्रसर घटनाओं को पर मनन करते हैं कि उस समय क्या हुआ था। होली मंडे को क्या हुआ था, होली ट्यूसडे को क्या हुआ था, होली वेडनेसडे को क्या हुआ था, आज होली थर्सडे को क्या हुआ। इस प्रकार की बातों को हम सुनने में पाएंगे और जान रहे हैं हम और मनन कर रहे हैं। कई बार बातें में हम समझ रहे हैं कि इसको हमको किस रीति से जो है वो मनन करने की जरूरत है, हमको जानने की जरूरत है, हमको पहचानने की जरूरत है इस दिन क्या हुआ था। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, इस दिन एक विशेष घटनाएं घटी प्रभु यीशु मसीह का। इस मॉन्डी थर्सडे को जो है वो प्रभु यीशु मसीह का अंतिम भोज के रूप में भी जाना जाता है, जिसे लास्ट सपर भी कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जो है वो अंतिम भोज को जो है वो खाए थे। और ये जो था वो मैं आपको बताते जाऊंगी। तो पहला इसमें ये था कि हम जानते हैं कि मॉन्डी थर्सडे के बारे में जो है ये अंतिम भोज या लास्ट सपर इसे कहा जाता है। और ये अपने शिष्यों का जो है वो उसके साथ जो है प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज जो है वो किया था, लास्ट सपर जो है वो किया था। और इस समय जो है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी शिक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। तो आज हम देखते हैं कि ये जो है वो यीशु मसीह के जो है वो पैर धुलाने को भी दिखाता है। इस मॉन्डी थर्सडे को हम जानते हैं। और ये मॉन्डी थर्सडे जो है वो कहना चाहिए लैटिन शब्द कमांड से लिया गया है। जो मॉन्डी थर्सडे है उसका लैटिन वर्ड है कमांड, जिससे लिया गया है। इसका अर्थ है आज्ञा देना। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन में क्या ऐसी आज्ञा दी थी जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम वचन से देखेंगे तो वचन में पता चलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34-35 पद वचन में कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस समय ऐसी घड़ियों में, उस दिन जो है वो मॉन्डी थर्सडे के दिन अपने शिष्यों को जो है वो प्रेम के बारे में शिक्षा दी। उसने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, एक अगापे प्रेम रखा, उसी प्रकार से तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, यदि हम भी यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, यदि हम यीशु मसीह हमारा प्रभु है, तो बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को प्रेम रखें। यदि हम एक दूसरे को प्रेम नहीं रखेंगे तो हम नहीं कह सकते कि हम प्रभु यीशु मसीह के जो है वो आज्ञाओं चलने वाले लोग हैं, हम झूठे कहलाएंगे। इससे बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को जो है वो प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम की शिक्षा कर दी। उनका एक ही उद्देश्य था कि वो एक दूसरे को प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 भी कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो इसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर में वो प्रेम भरा है। तो आज इस दिन जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी कि एक दूसरे से जो है वो प्रेम रखो। एक नई आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, एक नई आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी। और ये जो है वो इस मॉन्डी थर्सडे को हम बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन एक नई आज्ञा दी।
हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या आज्ञा थी, वो प्रेम रखने की आज्ञा थी, एक दूसरे को प्रेम रखना, ताकि सब लोग जान सके कि हम प्रभु यीशु मसीह के जो है वो चेले हैं। इसी प्रकार से दूसरी विशेषताओं के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दूसरी विशेषता क्या है इस मॉडी थर्सडे के बारे में? तो ये मॉडी थर्सडे की विशेषता ये है कि इस दिन यीशु मसीह ने अपने ब्लड की वाचा बांधी। अपने ब्लड की वाचा को जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो उन लोगों के साथ बांधी जो उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उन शिष्यों को बोला कि मेरे साथ जो है वो एक मैं अपने ब्लड की वाचा जो है उसको मैं जो है वो बांधता हूँ। तो हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 20 पद, मरकुस 14 उसका 24 पद, इसमें लिखा है, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ये कटोरा, जिस प्रकार से हम सारे मसीही लोग जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस दिन प्रभु भोज के अनुष्ठान में अनुष्ठान करती है, और ये उसके जब रोटी तोड़ी जाती है इस विषय में, और ये बात को दिखाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह का देह है जो हम लोगों के लिए तोड़ा गया। और जो दाखरस का रस जो हम पीते हैं उसको ये स्मरण किया जाता है कि यीशु मसीह का रुधिर है जो हम लोगों के लिए जो है वो बहाया गया। इसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 26-28 में लिखा है, जब वे खा रहे थे, अर्थात ये अंतिम भोज के समय जब वो खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा कि लो यह खाओ, यह मेरी देह है। प्रभु यीशु मसीह ने लेकर कहा से, लो ये खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और इन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो है वो कटोरे को लिया और उसको बोला कि यह वाचा का मेरा वह लहू है। एक वाचा बांधा और ये बोला, वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। अब यीशु मसीह एक दिन पहले, अभी तक वो पकड़े नहीं गए, अभी तक क्रूस पे क्रूसीफाई नहीं हुए, लेकिन इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की ओर जो है वो की घोषणा वो कर रहे हैं कि ये लोहू का जो वाचा है मैं तुमसे बांधता हूँ और ये बहुतों के पापों के लिए जो है वो बहाया जाएगा। और इसी प्रकार से मत्ती भी कहता है, मरकुस भी कहता है। मत्ती हमने पढ़ा मरकुस 14:22 से 24 पद में सेम टू सेम यही वचन है कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ी और शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। इसी प्रकार से ब्यारे के पीछे उसने कटोरा लिया और कटोरे को देकर बोला, लो इसमें से पियो, ये मेरी वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों के लिए जो है वो बहाया जाता है। मेरे स्मरण के लिए ही किया करो, है ना। फिर उसके बाद पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 25 पद में जो भी हम पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है और तुम इसमें से खाओ। और फिर उसके बाद ब्यारी के पीछे जो है उसने इसी रीति से ब्यारी के पीछे उसने कटोरा लिया और कहा, यह लहू में एक मेरी नई वाचा है जो और इसमें से पियो और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला। और यही समय जब प्रभु भोज के समय जब हम देखते हैं हमारे पास्टर जी जो है वो क्या करते हैं, इसी प्रकार से वो रोटी को तोड़ते हैं और बोलते हैं, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और लोगों को दिया और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और ब्यारे के पीछे उसने कटोरा लिया और उसको देकर कहा, लो इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण में यही किया करो। हम देखते हैं, हम जानते हैं इस बातों को। और निश्चय प्रियो, जो भी प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने वाले लोग हैं, जो मसीही कहलाते हैं, वो लोग जो है इस भोज को जो है उसमें शामिल होते हैं बहुत पवित्रता के साथ, क्योंकि ये हमें कुछ शिक्षा देता है। ये कहता है, ये हम जो है जब इसको लेते हैं, इसको खाते और पीते हैं, हम प्रभु की मृत्यु को जो है वो स्मरण करते हैं, हम प्रभु की मृत्यु को जो है प्रचार करते हैं कि सचमुच में यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गड़ा गया, मेरे लिए पाताल में उतरा, मेरे लिए जी उठा और मेरे लिए जो है वो फिर से आने वाला है। ये सारी चीज़ों का जो है वो हम प्रचार करते हैं और प्रभु का वचन यही हमें सिखाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी जो चीज़ें हैं, मॉडी थर्सडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की वाचा जो है लोगों के साथ बांधी, वो लोगों के साथ जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आज बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही पवित्रता के साथ हम आए। अनुचित रीति से जो खाएगा वो दंड का भागी होगा, लेकिन यदि हम पवित्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के इस देह में और इस रुधिर में जब शामिल होते हैं, हम एक नई वाचा में जो है एक न्यू कवनेंट में जो है वो बंधते हैं। और ज़रूरी है कि हम एक कवनेंट प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बांधा, एक वाचा बांध दी जो कभी नहीं टूट सकती। वादे टूट जाते हैं, वादा एक अलग है, लेकिन एक कवनेंट है, एक वाचा है जो कभी नहीं टूटती है, अटल रहती है। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने हम पर से इस दिन जो है वो अटल वाचा बांधी
अपने शिष्यों को बोला अटल वाचा है, जो भी इसमें से खाएगा और पिएगा मेरे साथ, उसके लहू में एक नई जो है वो एक वाचा जो है वो जुड़ेगी। और हम देखते हैं कि एक वाचा के साथ साथ हम जो है प्रभु यीशु मसीह से जो है वो जुड़े हुए हैं। तीसरी जो बात है वो है इसी प्रकार से मैं बता रही हूँ कि लूका जो है वो भी कहता है, लूका 22 उसका 19 से 20 में भी यही वचन लिखा हुआ है कि फिर उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है और तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से भोजन के बाद उसने कटोरा लिया, यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तीनों जो है सुसमाचार में हम देख रहे हैं एक ही बात, फिर कुरिन्थियों में हम देख रहे हैं वही बात। तो हम देख रहे हैं कि हाँ सचमुच में यीशु मसीह ने हमसे जो है वो वाचा को, अपनी लहू की वाचा को जो है वो बांधा हुआ है। तीसरी जो बात है विश्वास करके, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह की वाचाओं में जो है सहभागी हुए हैं, वाचा उनसे बंधी हुई है। जो भी विश्वास करता है उद्धार का जीवन को प्राप्त करता है। यदि वो सचमुच में विश्वास करके आएगा तो निश्चय उद्धार का जीवन को जो है वो प्राप्त करेगा। यीशु मसीह के साथ जो है वो एक वाचा के तहत जो है वो बांधा जाएगा, एक न्यू कवनेंट के साथ जो है वो बांधा जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी विशेष बात जो है माउंडी थर्सडे की, वो ये है कि इस दिन ये याद दिलाता है कि फसह का पर्व था। ये याद दिलाता है कि ये अखमीरी रोटी का पर्व था। हालेलुया। इसी प्रकार से यीशु ने अपनी शिष्यों के साथ अखमीरी रोटी को खाया था उस दिन। और ये जो है वो ये अखमीरी रोटी क्या है? ये अखमीरी रोटी जो है वो इजरायलियों के जो है वो पलायन को दिखाता है। ये लांघन पर्व के नाम से जाना जाता है। ये उस भाग को दिखाया जाता है जब इजरायली जो है वो बंधुआई के देश में थे, मिस्र देश की बंधुआई में थे। बहुत ही दर्दों के साथ, बहुत ही पीड़ाओं के साथ अपना जीवन को बहुत ही दुख और दर्दों के साथ वो बिता रहे थे। और उनकी चिल्लाहट, उनकी दुहाई जो है वो बढ़ चुकी थी। और हम जानते हैं मूसा की अगुवाई में जो है वो सारे इजरायली जो है वो प्रजा, जो प्रभु की अपनी नीच प्रजा थी, वो जो है वो मूसा की अगुवाई में जो है वहाँ से निकाले गए थे। लेकिन उसके निकलने से पहले का एक रात जो था वही था लांघन पर्व। तो वही था जब प्रभु परमेश्वर ने बोला कि एक एक लोग जो है अपने घर में जो है एक मेमना जो है वो बलि किया जाए, और मेमने का जो लहू है जो चौखटों पर लगाया जाए, और मृत्यु दूत जो है वो यहाँ से जो है वो परमेश्वर का दूत जो है वो गुजरेगा, और जिसके चौखट पे जो है लहू का चिन्ह रहेगा उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसके द्वार पर, जिसके चौखटों पे जो है वो लहू का चिन्ह नहीं रहेगा, वो उसका पहलौठे का नाश होगा। और हम जानते हैं प्रियो, हमको बाइबल से हमको पता चलता है, हम जानते हैं इन बातों को कि मिस्र देश में भयंकर तबाही हुई। हर एक पहलौठे जो है वो नाश किए गए, चाहे वो जानवरों के हो चाहे वो मनुष्य के हो, हर एक पहलौठे का जो है वो नाश हुआ, इसलिए कि उनके चौखटों पर जो है लहू नहीं लगाया गया था। लहू का कोई चिन्ह जो था उनके पास नहीं था, इसलिए जो है वो उनका जो है उनके सारे पहलौठे जो है वो उस दिन जो है वो मरे थे। जिस प्रकार हम जानते हैं 10 विपत्तियों में ये जो है अंतिम विपत्ति मिस्र देश में आई, और फिर फिरौन जो है वो इजरायलियों को जो है वो बोला कि नहीं नहीं यहाँ से अब निकलो, क्योंकि वो जान चुका था कि परमेश्वर की ओर से सारी विपत्तियाँ इस देश में आ रही है, देश जो है पूरा तबाह हो रहा है। और यही अखमीरी रोटी का समय था जब उन्होंने अखमीरी रोटी खाई, और हर एक परिवार, हर एक घराने के पीछे एक मेमना बलिदान किया गया, और वो मेमने को जो है उन्होंने खाया और उसके लहू को जो है अपनी चौखटों पर जो है वो लगाया। इस दिन भी यही समय था, अखमीरी रोटी का पर्व था, फसह का पर्व था। और ये जो प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व के समय अपने शिष्यों के साथ फसह की जो है वो भोजन को जो है वो कर रहे थे। हालेलुया। और ये जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसमें विशेष बातें हुई, और इसमें लिखा हुआ है, इसमें हम पढ़ते हैं कि अखमीरी रोटी के समय जो है प्रभु यीशु मसीह के शिष्य उससे पूछने लगे, जो मत्ती रचित समाचार 26 अध्याय 17 से 19 पद में पाया जाता है। अखमीरी रोटी के पहले दिन उसके शिष्य प्रभु यीशु से पूछ रहे हैं कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, अमुक व्यक्ति के यहाँ के पास जाकर उससे कहो कि मेरा समय निकट है और अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ मैं पर्व मनाऊंगा। और इसी प्रकार से लूका 22 उसका 7 से 13 में भी कहता है, अखमीरी रोटी का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। इस दिन फसह का मेमना बलि करना बहुत आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, आकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। इजरायली और इस तरीके से जो कौन था, पतरस और यूहन्ना थे, जो फसह की तैयारी करने के लिए जो है वो प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अमुक व्यक्ति के घर जो है वो जाओ, ऐसे व्यक्ति के घर जाना,
जो तुम्हें घड़ा उठाए हुए एक व्यक्ति जिस घर में जो है वहां जाना और बोलना कि प्रभु जो है वो चाहता है कि यहाँ जो है वो फसा को जो है अपने शिष्यों के साथ खाए। वो सजी सजाई अटारी तुमको दिखा देगा और वहीं जो है फसा की जो है तैयारी करना, क्योंकि फसा का जो भोजन है विशेष, इसमें फसा के समय जो है विशेष भोजनों को जो है वो किया जाता है। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये फसा का पर्व जिसे पसाक भी कहा जाता है, PASACH, पसाक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक मेमने का बलिदान करना बहुत ही आवश्यक है और इसमें कुछ विशेष भोजन जो होते हैं वो ये है कि एक कुर्बानी का मेमना, दूसरी जो है अखमीरी रोटी, जो जिसे हम कह सकते हैं कष्ट की रोटी को याद करते हुए वो खाया करते थे। वो मिस्र देश की बंधुआई को याद करते हैं उस अखमीरी रोटी को खाने के समय, और वो याद दिलाता था कि जो रात्रि में जो उनकी लड़ाई होने वाली थी उनसे जो है वो विजय को दिखाने के लिए जो है ये अखमीरी रोटी वो खाया करते थे। और जो है वो तीसरी जो चीज़ों को जो खाते थे, जो विशेष भोजन में शामिल था, वो था कड़वा साग पात। और ये कड़वा साग पात ये उनको याद दिलाता था कि गुलामी और दुखों को उन्होंने सहा है, उन कड़वाहट को उन्होंने वहां रहकर मिस्र देश में जो है वो उन्होंने सहा है, ये उनको याद दिलाता था। और वो जो हरे साग पात जो थे, कड़वे साग पात थे, उनको वो लोग नमक पानी में जो है वो भिगो कर जो है वो खाया करते थे। तो ये नमक पानी जो है वो उनको याद दिलाता था कि वो मिस्र देश में उन्होंने आंसुओं को उन्होंने बहाया है, क्योंकि जिस प्रकार हम जानते हैं आंसुओं में जो है वो नमक रहता है, उसी प्रकार से ये उनको दिखाया जाता था कि ये जो है वो याद दिलाता था कि गुलामी में उन्होंने जो है वो आंसुओं को जो है वो आंसुओं के साथ में रहे हैं। और इसी प्रकार से वो पांचवी जो बात है वो है हारोसेत का मिश्रण, इसे हारोसेत बोला जाता है, जो 4 चीज़ों का मिश्रण होता है। पहला जो था वो एप्पल जो है वो काट कर जो है वो एप्पल का जो है कटा हुआ भाग रखते थे, नट्स रखते थे, कुछ सिनेमन रखते थे और दाक मधु, इनका मिश्रण को जो है वो मिलाकर जो है वो खाया करते थे, जिसे हारोसेत बोलते हैं, HAROSETH, हारोसेत, है ना। तो ये याद दिलाता था उन्हें कि उन्होंने उस स्थान पर बड़े बड़े महलों को बनाया, पिरामिड्स को बनाया, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी महल बने वो इन्हीं के द्वारा, इनकी मेहनत के द्वारा जो है वहाँ बनाए गए। तो ये चीज़ें उनको याद दिलाती थी। और छठवीं जो चीज़ वो पिया करते थे वो है दाक मधु। वो भी उनका भी एक विशेष प्रकार था। दाक मधु वो पीते थे तो 4 कप दाक मधु वो पिया करते थे, इससे ज़्यादा नहीं ना इससे कम। और ये 4 जो है दाक मधु जो पिया करते थे, 4 कप, वो पहला कप उनको थैंक्स गिविंग को दिखाता है, दूसरा उनको हगादाह जो है वो है जिसका अर्थ है टेलिंग या बताना, और तीसरा जो है वो ब्लेसिंग्स को दिखाता है, चौथा जो है मिल्किसेदेक अर्थात धार्मिकता को दिखाता है। ये 4 कप जो होते हैं दाक मधु के, वो 4 चीज़ों को दिखाते हैं, 4 चीज़ों का स्मरण करके जो है वो उसको जो है वो पीते हैं इस दिन, अखमीरी रोटी के दिन। तो हम देखते हैं कि अखमीरी रोटी जो है वो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ खाए। फसा के पर्व को जो है प्रभु यीशु मसीह उस दिन जो है वो मना रहे थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं चौथी जो बात है माउंडी थर्सडे के दिन क्या हुआ था, वो ये हुआ था कि यीशु मसीह जो है वो अपने शिष्यों के पैर धोए। माउंडी थर्सडे पैर धोने से भी जुड़ा हुआ है। हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह तो गुरु थे, ये कैसे किसी शिष्य का पैर धोएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको पता चलता है कि यीशु मसीह ने एक विशेष बातों को जो है वो किया, विशेष भागों को किया। और ये यीशु मसीह ने क्या किया, सारे शिष्यों के जो है वो पैर धोने लगे। वो पैर धोना एक सेवक का जो है वो सेवक का नेतृत्व को दिखाता है। वे बताना चाहते थे कि इस दुनिया में जो आए हैं वो सेवा करने के लिए आए हैं। कई बार हम देखते हैं कि बस लोग जो है वो साहब बने रहना चाहते हैं, फ्रंट में बैठे रहना चाहते हैं, दूसरे को ऑर्डर देना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे शिक्षा दी कि एक दूसरे का सेवा करो, दूसरे के सेवक बनो। और प्रभु यीशु मसीह गुरु होकर जो है सारे शिष्यों का जो है उन्होंने पैर को धोया। और सचमुच, और यहाँ पे है यूहन्ना 13 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों के पैरों को धोए और उन्हें सिखाया कि सचमुच में ये जो है वो एक प्रेम का शेयरिंग हो, एक दूसरे का जो है वो आदान प्रदान हो, और एक अपनापन को जो है उन्होंने इसमें जो है उसको देकर जो है उन्होंने ये सिखाया। और जब ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धो रहे थे तो पतरस जो है वो कहने लगा कि तू मेरे पैर को कभी धोने ना पाएगा। यह सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यदि तुझे ना धोऊं तो तेरे साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई साझा नहीं है।
तब पतरस ने बोला था कि ठीक है प्रभु, यदि ऐसी बात है तो तू मेरे पैर ही क्यों, मेरे हाथ को भी धो दे, मेरे सिर को भी धो दे। इस प्रकार के वचनों को जो है वो पतरस ने कहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो नहा लिया उसको और शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो शुद्ध है। लेकिन सब के सब शुद्ध नहीं है। इस प्रकार के आप प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते थे कि उन भीड़ों में, उन शिष्यों में जो है वो यहूदा इस्करियोती था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया था कि ये सब के सब शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मॉडी थर्सडे में क्या हुआ। मॉडी थर्सडे में प्रभु यीशु मसीह ने पैर धोए अपने शिष्यों की। ये बताया कि मैं एक सेवक के रूप में हूँ। एक सेवक का नेतृत्व प्रभु यीशु मसीह ने निभाया, एक प्रेम को साझा किया, एक रिश्ता को जो है वो निभाया, एक अपनेपन का रिश्ता, एक प्रेम का रिश्ता को जो है वो प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे थे। एक आदर का, एक सत्कार का जो है वो, एक गुण को जो है वो दिखा रहे थे। आज भी बहुत सारे ऐसे चर्चेस में ये प्रथा जो है वो है, और कैथोलिक में भी ये प्रथा जो है वो चालू है कि वो लोग एक दूसरे के पैरों को धोते हैं। बहुत सारे ऐसी क्रिश्चियन में जो है वो ऐसी प्रथा अभी भी है कि वो लोग किसी को कोई आए घर में तो उसके पैर को धोते हैं। और जो है वो प्रभु यीशु मसीह के कमर में जो कपड़े बंधे थे, गमछे बंधे हुए थे, उसको जो है उससे प्रभु यीशु मसीह ने उसको पोंछा। तो ऐसी प्रथा जो है आज भी हम जो है वो देखने में पाते हैं। बहुत जगह ऐसी प्रथा को जो है वो रखा गया है, उसको छोड़ा नहीं गया है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं एक प्रेम को, एक अपनेपन को, एक सम्मान को जो है वो ये चीजें जो है वो दिखाई जाती है। और प्रभु यीशु मसीह यही बता रहे थे कि एक अपनेपन, एक प्रेम, एक साझा और एक रिश्ता और एक सम्मान जो है वो एक दूसरे को जो है वो दिया जाए। हालेलुया। इसमें बड़े छोटे नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम अपने आप को छोटा बनाओगे वो बड़ा किया जाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। इसी प्रकार से प्रियो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को छोटा बनाएं। बड़े घमंडी रूप में रहकर बड़े नहीं होना है और बस अपना ही नहीं करना, दूसरे को ऑर्डर ही नहीं देना है, परंतु ये कहना है कि हाँ ये इस हिस्से में हमको भी साझेदारी करना है। यदि कोई काम कर रहा है तो हमको भी जो है वो एक सेवक के रूप में जो है हमको भी ये शिक्षा को लेने की ज़रूरत है, डिसापल्स को की शिप की सेवा को लेने की ज़रूरत है कि वो सेवक है, वो एक बॉस नहीं है। तो आज बहुत सारे ऐसे चीज़ों में मेरे का कहना का तात्पर्य है कि मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं समझाना चाहती हूँ कि हमें अब भी बॉस बनने का ज़रूरत नहीं है, हमें सेवक बनने का ज़रूरत है। क्योंकि ये डिसापलशिप जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, शिष्यता का जो सेवा को, जो टीचिंग को जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वो यही था कि एक दूसरे का सेवक बनो, एक दूसरे का सेवा करो। तो आज हमें भी शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि हमको भी सेवक बनने का ज़रूरत है। आज यदि हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं तो हमको ज़रूरत है कि हाँ सचमुच में हमको जो है वो सेवा करना है। हालेलुया। तो ये है जिस प्रकार से मैंने 4 बातों को आपको बताया और 5वीं बातों को हम जानने में और सीखने में पा रहे हैं और जानने में पाएंगे। तो पहली बात जो थी वो ये थी, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेंगे हम। पहली ये बात थी कि प्रभु यीशु मसीह ने कमांड किया, एक नई वाचा, एक नई आज्ञा को दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने प्रेम किया वैसे एक दूसरे से प्रेम करो। एक नई आज्ञा दिया, मेरी एक नई आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली बार इस मॉडी थर्सडे के दिन नई आज्ञा दी। दूसरी बात है कि दूसरा जो है वो है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक नई वाचा बांधी, अपने ब्लड की वाचा, लहू की वाचा जो है वो बांधा गया। प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन जो है लहू की वाचा बांधी। तीसरा जो है वो है कि मॉडी थर्सडे याद दिलाता फसह के पर्व को, अखमीरी रोटी को। और ये अखमीरी रोटी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जो है वो उस दुख, उस दर्दों को दिखाती है, दर्शाती है जब मिस्र देश में जो है इजरायली जो है वो किया था। परमेश्वर ने बोला था इस दिन को कभी नहीं भूलना और इसको स्मरण रखना कि तुम कहाँ थे और कैसे परमेश्वर ने छुटकारा देकर तुम्हें एक अच्छे और जिस देश को प्रभु ने वादा किया था इस देश में तुमको पहुंचाऊंगा, उस देश में तुमको रखा है। तो इसीलिए हर वर्ष जो है वो इजरायली जो है, यहूदी जो है, जूस जो है वो इस पर्व को जो है वो मनाते हैं और बड़ी खुशी और आनंद के साथ इसको मनाते हैं और याद करते हैं, इन सारी चीज़ों को स्मरण करते हैं कि कैसे दुख और कैसे विलाप में थे, कैसे गुलामी में थे, कैसे दासत्व का जीवन, कैसे आंसुओं में थे, लेकिन प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। इस बात को जो है वो स्मरण करके एक एक बातों को जो है स्मरण जो है वो किया करते थे। और चौथी जो बात है, इस दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने मॉडी थर्सडे के दिन शिष्यों के जो है पैर धोए और सिखाया कि सचमुच में ये है लोगों के एक सेवा करने का गुण। एक सेवक नेतृत्व करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक शिक्षा दी उस दिन।
और पांचवी और अंतिम बातों को हम देखने जा रहे हैं। इस दिन मॉन्डी थर्सडे के दिन क्या हुआ था? तो मॉन्डी थर्सडे ये एक और पक्ष इसका ये है कि इस दिन यीशु मसीह ने कहा कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए तब तक मैं दाख का रस कभी न पीऊंगा। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 18 पद, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 16 पद। जब तक परमेश्वर के राज्य में ये पूरा ना हो जाए तब तक मैं फसा ना खाऊंगा। तो आज हमारा प्रभु यीशु मसीह फसा नहीं खा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह जो है उसने बोला दाख का रस जो है वो नहीं पीऊंगा जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए। हम प्रभु की प्रार्थनाओं में बोलते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आवे, परमेश्वर का राज्य आवे। आज हम हमेशा हर दिन कहना चाहिए, इसको बोल रहे हैं, परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है। ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर लाएं, परमेश्वर का राज्य यहाँ पे आ सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह भी है एक साथ मिलकर जो है ये दाख का रस को पी सके। फसा जो है परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो जब तब तक फसा ना खाऊंगा, फसा को खा सके। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के राज्य को फैलाने की। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर लाने की। हालेलुया। तभी जाके सारी बातें जो है वो पूर्ण हो पाएंगी। ये जिम्मा हमको दिया गया है, ये जिम्मा परमेश्वर ने हमको दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने आगमन का कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपनी दुल्हन को ले जाएंगे। आज हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम तैयार हैं? सचमुच में ये थर्सडे के दिन जो बातें हुई, क्या हम इसको समझते हैं कि हाँ सचमुच में यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा दिया। आज हम इसको नई आज्ञा जो मिली है वो क्या हम पालन कर रहे हैं? क्या हम नई वाचा में जो है वो बंधे हुए हैं? क्या हमको मालूम है सचमुच में हम लहू की वाचा में बांधे गए हैं? एक न्यू कवनेंट जो है वो हमको मिला हुआ है यीशु मसीह के क्रूस पर जो है वो बलिदान होने के द्वारा। यीशु मसीह ने तो सब कुछ कर दिया हमारे लिए, सब कुछ दे दिया। आज हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने बोला कि मेरे पर विश्वास करो और अनंत जीवन को प्राप्त करो। केवल ये करना कि हमको ये विश्वास करना कि सच्चा जीवित परमेश्वर जो है वो खुदावंत यीशु है, जिसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा था उस उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। आज हमें विश्वास करना है, जिस क्रूस पर हमें मरना था, जिस क्रूस पर हमारा नाम लिखा था, उस क्रूस पर जो है प्रभु यीशु मसीह चढ़ गए। प्रभु ने हम पर बहुत भलाई की है। आज हमें सोचने की ज़रूरत है प्रियो। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो है ये मॉन्डी थर्सडे बहुत विशेष है। और एक दिन उसके अगले ही दिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्रूसीफाई किए गए। इसी रात को मॉन्डी थर्सडे का जो रात है उसी दिन जो है प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए। ये विशेष है कि इस रात को जो है हम भूल नहीं सकते। ये रात क्या विशेषता को रखती है? ये रात ये विशेषता को रखती है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह जो है पकड़वाए गए थे। यहूदा इस्करियोती ने जो है वो धोखा दिया था। यहूदा इस्करियोती जो उसके शिष्यों में गिनती थी उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने गुरु को पकड़वा दिया। एक धोखेबाज निकला, एक चोर था, वो एक लालची था, धोखेबाजी उसने की। अपने गुरु जैसे, एक कहना चाहिए एक प्रभु जैसे गुरु को जो है वो पकड़वा दिया। ऐसे दुश्मनों के हाथ जो उससे चिढ़ा करते थे, जो उसको पसंद नहीं किया करते थे, ऐसे प्रधान याजकों के हाथ, पुर्नियों के हाथ और शास्त्रीय फरीसियों के हाथ जो है वो यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। कुछ नहीं मिला उसे। 30 चांदी के सिक्के को जब वो पछताया, वो 30 चांदी के सिक्कों को फिर से फेंक कर आ गया और अपने आप को फांसी लगा ली। क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं मिला। उसका गुरु भी हट गया, वो भी चला गया, सब कुछ खत्म। हालेलुया। आज समझने की जरूरत है प्रियो, ये क्या था? कितना दर्द, कितनी पीड़ा, कितने आंसू इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो सहे। आप सोचने की जरूरत है। उनके जो है वो पसीने मानो लहू की बूंदों की तरह गिर रहे थे। इतना हाइपरटेंशन उनको था, क्योंकि मालूम चल गया था कि घड़ी आग पहुंची कि अब मैं पकड़वा लिया जाऊं। हालेलुया। वो समय था, अपने शिष्यों के साथ कुछ पल वो बिताना चाहते थे, लेकिन शिष्य जो है वो नींद के मारे जो है वो जूझ रहे थे। नींद उनको इतनी आ रही थी उस दिन। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे जाओ और प्रार्थना करो, जाओ और प्रार्थना करो, लेकिन वो जाग नहीं पा रहे थे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। ऐसी घड़ियों में जब विपरीत परिस्थिति आ गई थी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, अब समझ गए थे कि प्रभु यीशु मसीह पकड़वा लिए जाने वाले। उसने प्रभु से, परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ये सब चीज़ें ये इसी दिन, इसी रात हो रही है, ये मॉन्डी थर्सडे के दिन। समझ पा रहे हैं कितना विशेष है ये चीज़ कि हम यीशु मसीह की मृत्यु की ओर की अग्रसर घटनाओं को हम याद कर रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं इस दिन क्या क्या हुआ था। इस दिन हम जानने पा रहे हैं कि इस दिन प्रभु क्या जो कहना चाहिए माइंड था वो कैसा रहा होगा। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में थे,
मनुष्य का थोड़ी सी विपत्ति आती है उसके जीवन में कितना बेचैन हो जाता है, कितना हाइपर टेंशन से भर जाता है। एक पसीना का बूंद लहू की बूंद के रूप में तब्दील होना माने हाइपर टेंशन, बहुत ही ज़्यादा। वो कह रहे थे कि क्या करो, कैसे करो, लेकिन फिर भी सब प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ प्रभु अपने पिता परमेश्वर पर छोड़ दिया, क्योंकि उसको मालूम था ये उद्धार का कार्य पूरा होना जरूरी है। यदि ये नहीं होगा तो जीत नहीं हो पाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मृत्यु को अपने आप को देकर जो है वो विजय का जीवन को प्राप्त किया, हमें दिया, हमें बचा लिया, हमें लहू का दाम जो है वो देकर मोल ले लिया। ये ज़रूरी था कि अपने लहू का दाम दे। ये बहुत सारी बातें इस थर्सडे से जुड़ी हुई हैं, ये मॉडी थर्सडे से हम भूल नहीं सकते, हम मसीही लोग इसको भूल नहीं सकते। दर्द है, पीड़ा है कि मेरे गुरु को, मेरे स्वामी को, मेरे प्रभु को, जिस ईश्वर को हम मानते हैं उसको पकड़ लिया गया, हाँ, बंदी गृह में डाला गया, हाँ, और रात भर जो है वो इधर से उधर, इस स्थान से उस स्थान, उस स्थान से उस स्थान को जो है वो भेजा गया, और जो है लास्ट में जो है पिलातुस के द्वारा जो है क्रूस की मृत्यु की घोषणा कर दी गई, कलवरी क्रूस की मृत्यु उनको मिली। तो हम देखते हैं ये चीज़ें जो है वो हो रही हैं, ये चीज़ें, ये दर्द, ये पीड़ा जो है वो आज के दिन, आज की रात को जो है प्रभु यीशु मसीह ने सहा। इस मॉडी थर्सडे के दिन, इस मॉडी थर्सडे के दिन जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, सब शिष्यों ने छोड़ दिया उसे, कोई नहीं था उसके पास यूहन्ना को छोड़कर। तो हम देखते हैं कि कितना अकेलापन प्रभु यीशु मसीह ने महसूस किया उस दिन, उस समय, उस रात। हालेलुया। वो अपना शिष्य जो खुद उसकी जो है वो उसके साथ जो है वो उठता बैठता था, उसके साथ खाता पीता था, उसके साथ रहता था, उसके वचनों को सुनता था, उसकी शिक्षाओं को जो है सुनकर जो है वो मनन करता था, ऐसा शिष्य जो है वो अपने गुरु को बेचा, अपने गुरु को धोखा दिया, अपने गुरु को चुमा, उसने चुम कर पकड़वाया धोखे से। हालेलुया। ये चीज़ें ये सहने से बाहर होती, जब अपने धोखा देते हैं, वो दर्द, वो पीड़ा, आप समझ सकते हैं कितना दर्द, कितनी पीड़ा है, लेकिन मेरे यीशु ने सब कुछ सहा। आज हमें इनसे समझने की ज़रूरत है कि इन सारे धोखे को हमको हटाने की ज़रूरत है। आज हमें सीखने की ज़रूरत है। इतना दुख, इतना विलाप, इतने दर्दों में मेरे मसीहा ने जीवन को जिया। वो कौन था, उसका कारण कौन है? उसका कारण हम हैं, उसका कारण आप हैं, वो मैं हूँ। बोलने की ज़रूरत है, वो मैं था, वो मैं थी, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह को इतना दर्द, इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। कल के दिन हम मनन करेंगे, फ्राइडे के दिन, कि कैसा दर्द सहा, कैसा दुख सहा मेरे गुनाह के लिए। जिस क्रूस पर मेरा नाम था, उस क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ गया। क्यों? क्या कारण था, क्या खूबी थी मुझ में? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने बेइंतहा मोहब्बत जो की, यही प्यार था प्रभु यीशु मसीह का, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो कलवरी क्रूस की मृत्यु को जो है वो सह लिया। हम जब पापी ही थे, उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है वो ऐसे मोल को जो है वो चुकाया। हालेलुया। धर्मी के लिए कोई मरे, एक अच्छे जन के लिए कोई मरे, किया जा सकता, लेकिन एक पापी के लिए कोई अपने आप को दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि उसने हमसे बहुत प्यार किया। आज हमको ये समझने की ज़रूरत है, जब यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया, हमसे प्रभु ने इतना प्यार किया, तो हम क्या दे सकते हैं? इसका बदला हमको क्या करना चाहिए? हमको परमेश्वर का राज्य स्थापित करना है, हमको प्रचार का कार्य करना है। जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी है उसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो रहा था, उसने बोला कि मैंने जो शिक्षा दी उसको मानना सिखाओ, जो कोई विश्वास करे उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैंने जितनी भी शिक्षाओं को तुम्हें सिखाया वो सब इसको मानना सिखाओ। हालेलुया। तो आज हमें ये ज़रूरत है, हमको बोलने की ज़रूरत है, हमको प्रभु के वचनों पर विश्वास करने की ज़रूरत है, और ये दूसरों को बताने की ज़रूरत है, जो अंधकार में है, जो नहीं जान रहे हैं, जो सच्चे खुदावंत से दूर हैं। आज हमें उसको जो है वो जीवन देने की ज़रूरत है। इस त्याग का, इस बलिदान का मोल चुकाने की ज़रूरत है। आज यूँ ही बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना में जो है बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज यदि आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, और आप प्रार्थना करते किसी देश के लिए, किसी नगर के लिए, अपने घराने के लिए, अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, तो ये एक रिवाइवल आने का समय है, एक जागृति आने का समय है। तो समझना है प्रियो कि ये दिन जो है पवित्र सप्ताह में जो हम जी रहे हैं, ये हमें और पवित्रता में ले रहा है और ले जा रहा है, और अपने प्रभु की निकटता को हम जो है वो धीरे धीरे जो है वो हम प्राप्त करते जा रहे हैं। महान आशीष है हमारे लिए।
जितना हम प्रभु के निकट जाएंगे उतनी आशीषों को, उतनी ब्लेसिंग्स को, उतनी सामत को जो है वो अपने आप में जो है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। तो यदि आप रेडी हैं इस चीज़ों को करने के लिए तो निश्चय आज के दिन जो है वो प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करे, आपको इस्तेमाल करें प्रभु के राज्य को स्थापित करने के लिए। आप चुने जाएं, क्योंकि हम सब चुने गए हैं। हम प्रभु का वचन कहता बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए कम है, लेकिन आप चुने हुए जन में रहना है। प्रभु का वचन कहता है तुमने नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है। आपको बोलना है मुझे परमेश्वर ने चुना है। मैं तो नहीं चुन रहा था परंतु परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। हालेलुया। तो ये सोचने की ज़रूरत है। ये मॉर्निंग थर्सडे हमारे लिए बहुत विशेष है और इस दिन की जो है वो बातों को मैंने जिस प्रकार से बताया था, आज हमको इसमें मनन करने का जो है परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया। प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक मौका दिया कि इस मॉर्निंग थर्सडे के बारे में मैं कुछ शिक्षाओं को, कुछ चीज़ों को जो है आप लोगों को बता सकी। और मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आप लोगों को आशीष कर पाएगा, क्योंकि प्रभु का एक एक वचन जो है वो आशीष को देता है, शिक्षाओं को देता है, निकटता को लाता है और हमने इस निकटता को प्राप्त किया है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।